आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले की वाक्यों को समझाया था, अर्थात वीडियो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से कुछ पहले से संबंधित सेंटेंस रह गए थे जो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। और उसके बाद में वीडियो में आप लोगों को बाद के जो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में जो बाद के सेंटेंसेस होते हैं उनको मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। बस आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप स्टडी कर रहे हैं या अर्थात तैयारी करना चाह रहे हैं या अंग्रेजी को सीखना चाह रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ज़्यादा अगर बेहतर हो सके या बेहतर आप लोग करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर नोट्स आप लोगों ने बना लिए तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अंग्रेजी सीख जाएंगे। बस चलते हैं आप लोगों को पहले क्या है वीडियो क्या है आप लोगों को समझाते हैं। जैसे सेंटेंस रह गए थे पहले से संबंधित कुछ सेंटेंस बाकी रह गए थे। जैसे समझ लीजिए, माता जी ने खाना पका भी न पाया था कि मेहमान घर पर आ गए थे। देखिए ये सेंटेंस समझ लीजिए, माता जी ने खाना पका भी न पाया था कि मेहमान घर पर आ गए थे। अर्थात ये सेंटेंस क्या है, पहले के संबंधित है। ये थोड़ा घुमा के पूछा गया है लेकिन सेंटेंस में इसमें कोई भी दिक्कत ऐसी क्या है टेंशन लेने की बात नहीं है। ये बहुत ही सरल तरीके से हम आप लोगों को समझा दें कैसे बनेगा ये। जैसे माता जी ने खाना पका भी न पाया था कि मेहमान घर आ गए थे। अर्थात क्या है, माता जी ने खाना नहीं पका पाया, उससे पहले क्या है मेहमान घर आ गए थे। अर्थात हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, माता जी के खाना पकाने से पहले मेहमान घर पर आ गए थे। ये सेंटेंस पहले, अर्थात माता जी के खाना पकाने से पहले मेहमान घर पर आ गए थे। ये सेंटेंस बात है कि ये माता जी ने खाना पका भी न पाया था कि मेहमान घर पर आ गए थे। या हम इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं, माता जी के खाना पकाने से पहले, माता जी ने खाना पका नहीं पाया उससे पहले मेहमान घर पर आ गए थे। अर्थात माता जी के खाना पकाने से पहले मेहमान घर पर आ गए थे। हम सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब हम इस तरह से सेंटेंस लिख सकते हैं तो हमने इस तरह के सेंटेंसेस को समझाया था। आप इस सेंटेंस को इस तरह से ही बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने पहले बताया था पहले के वाक्य जुड़े हुए, हम इस सेंटेंस को पहले बनाते हैं, इसी को ही पहले बनाएंगे। अर्थात मेहमान घर पर आ गए थे, गेट्स हैड कम की थर्ड फॉर्म कम एट होम। इतना सेंटेंस मेहमान घर पर आ गए थे। बिफोर, मेहमान घर पर आ गए थे पहले मेहमान घर पर आ गए थे। उसके बाद माता जी ने खाना पकाने से, अर्थात माता जी ने खाना नहीं पका पाया था। दी मदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा कुक्ड फूड। सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, चपरासी घंटी बजा भी न पाया था कि विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हो गए थे। ये सेंटेंस समझ लीजिए, चपरासी घंटी बजा भी न पाया था कि विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हो गए थे।
अर्थात क्या है, कहने का मतलब ये चपरासी घंटी बजा भी ना पाया था। चपरासी ने घंटी अभी नहीं बजाई है, उससे पहले क्या है, विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हो गए। इस सेंटेंस को हम इस तरह से बनाएंगे, विद्यार्थी मतलब क्या है, चपरासी के घंटी बजाने से पहले विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हो गए थे। ये सेंटेंस, चपरासी के घंटी बजाने से पहले विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हो गए थे। जैसे मान लीजिए, अब इस तरह के सेंटेंस तो समझा चुके हैं, बना ही लेंगे, कोई कठिन नहीं है, अर्थात बहुत ही इजी हो गया है। ये पहले लिखा हुआ है, इसके बाद विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हो गए थे। स्टूडेंट्स हैड गैदर्ड, उसके बाद क्या है, प्रार्थना स्थल पर, गैदर्ड प्रार्थना स्थल अर्थात क्या है, प्रेयर फील्ड, एट द प्रेयर फील्ड या प्रेयर ग्राउंड या प्रेयर फील्ड। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बिफोर, उसके बाद क्या, चपरासी के घंटी बजाने से, द पियोन द पियोन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। रिंग की सेकंड फॉर्म रेंग, उसके बाद क्या, ए बेल। इस तरह से सेंटेंस ये बन जाएगा। अर्थात मुझे लगता है आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि बिफोर पहले के वाक्यों को हम बना चुके हैं। इस तरह के वाक्यों को हम इस तरह से ही बनाएंगे। अर्थात क्या, ये समझना है, थोड़ा घुमा के बताया गया, लेकिन ये कितना सरल हो गया है ये तो आप लोग ही जानते होंगे। अर्थात क्या है, इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। इससे संबंधित आपसे कोई भी प्रश्न आते हैं, कोई भी टेंस सेंटेंस आते हैं, उन सेंटेंसेस को हम इस तरह से ही हल करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें बाद लिखाई या पश्चात लिखाई ऐसे वाक्यों को हम किस तरह से बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में समझ लीजिए। इसका रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस ईटीसी होगा प्लस आफ्टर हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखिए, बाद के वाक्य हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस में बाद लिखा है या पश्चात लिखा है, चाहे बाद लिख दिया जाए या पश्चात लिख दिया जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे, पश्चात वाले वाक्यों को, सेंटेंस वही है, बस आगे पीछे कर दिया जाता है, इतना ही अंतर रहता, कुछ नहीं। सब्जेक्ट हो जाएगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा अन्य शब्द कोई भी होगा, आफ्टर दूसरा, जो जब ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाए दूसरे सेंटेंस को हम आफ्टर से जोड़ देंगे, क्योंकि बाद या पश्चात लिखा हुआ है, आफ्टर से जोड़ देंगे, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा, हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट ईटीसी अन्य शब्द कुछ भी आ जाए सेंटेंस, हम अन्य मतलब कि कोई भी शब्द आ जाते तो अन्य शब्द यहाँ पर हो जाएगा। जैसे सेंटेंस, लड़कों के फूल तोड़ने के पश्चात माली बगीचे में पहुंचा था। ये सेंटेंस समझ लीजिए, लड़कों के फूल तोड़ने के पश्चात माली बगीचे में पहुंचा था।
अर्थात क्या है, देखिए सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में पश्चात लिखा है या बाद लिखा होता, बात एक ही है। हम सेंटेंस यही पहले बनाएंगे, चाहे P4 लिखा हो, चाहे पहले लिखा हो, चाहे बाद लिखा हो, वाक्य को हम इसी को पहले बनाएंगे। जो सेकंड वाक्य होगा उस सेकंड वाक्य को हम पहले बनाएंगे और फर्स्ट वाक्य को हम बाद में बनाएंगे। ये पहले वाले वाक्यों को भी मैंने इसी तरीके से ही बनाया था, पहले यही सेंटेंस बनाएंगे, चाहे बाद लिखा हो चाहे पहले लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सेकंड सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे। बस ये है, जब पहले लिखा था तो हमने इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया था, लेकिन अब ये बाद लिखा हुआ है तो हम इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पहले ये सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मान लीजिए माली बगीचे में पहुंचा था, तो सब्जेक्ट हो जाएगा माली द गार्डनर, द गार्डनर। अब यहाँ पे क्या, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा अर्थात क्या है, पहुंचा था, पहुंचने की रीच होती है, रीच्ड। उसके बाद क्या है, बगीचे में, इन द गार्डन। उसके बाद क्या है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे पश्चात लिखा हुआ है, आफ्टर से जोड़ देंगे। आफ्टर, लड़कों के फूल तोड़ने के, लड़कों के फूल तोड़ने, अर्थात क्या है, बॉयज। तोड़ना मेन वर्ब है, प्लक होता है, सहायक क्रिया हेड हो जाएगा, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, बॉयज हेड प्लक्ड, प्लक्ड। उसके बाद क्या है, फूल, प्लक्ड ए फ्लावर। ये सेंटेंस बन जाएगा। अर्थात क्या है, गार्डनर रीच्ड इन द गार्डन आफ्टर बॉयज हैड प्लक्ड द फ्लावर। अरे जागने के बाद चोर भाग गए थे। हमारे जागने के बाद चोर भाग गए थे, अर्थात क्या है, हमारे जागने के बाद चोर भाग गए थे, बाद लिखा हुआ है। ये सेंटेंस हम पहले बनाएंगे, जाग में पहले गया था, चोर बाद में भागे हैं। तो ये सेंटेंस जो पहले कार्य होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है और जो बाद में कार्य होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। चोर भागे थे, तो चोर बाद में भागे हैं। थीव्स, थीव्स भागे थे, सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म होगी मेन वर्ब की। भागे थे, रन, रैन अबे, भाग गए, रैन अबे, चोर भाग गए। उसके बाद क्या है, आफ्टर, हमारे जागने के बाद, वी हैड हो जाएगा, बी हैड। उसके बाद क्या है, सेकंड मगर थर्ड फॉर्म होगी अवेक की, अवेकन, वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। रेफरी के सीटी बजाने के पश्चात खिलाड़ियों ने मैच खेलना प्रारंभ कर दिया था। देखिए, रेफरी के सीटी बजाने के पश्चात, रेफरी ने सीटी बजाई पहले, उसके पश्चात क्या, खिलाड़ियों ने मैच खेलना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात क्या, खिलाड़ियों ने मैच खेलना प्रारंभ कर दिया था। प्लेयर्स सेकंड फॉर्म हो जाएगी, खेलना वर्ब है, प्रारंभ करना भी एक वर्ब है, दो वर्ब हो गए हैं। हम लास्ट की वर्ब को पहले लिखते हैं, प्रारंभ करना, प्रारंभ करना स्टार्ट होता है, स्टार्टेड। उसके बाद क्या, खेलना, दो मुख्य क्रियाएं हैं, टू से जोड़ दिया जाएगा, स्टार्टेड टू प्ले।
स्टार्टेड टू प्ले, उसके बाद क्या, मैच, द मैच। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, अर्थात रेफरी के सीटी बजाने के पश्चात, तो पश्चात लिखा हुआ है आफ्टर हो जाएगा, रेफरी, द रेफरी, उसके बाद क्या है, सीटी बजाना, विसिल्ड होता है, विसिल, हेड हो जाएगा, विसिल, WHISTLED, विसिल्ड। सेकेंड फॉर्म लगेगी, मगर थर्ड फॉर्म लगेगी विसिल्ड, हेड विसिल्ड, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से कोई भी सेंटेंस है बाद के या पश्चात के, तो हम पहले सेंटेंस को क्या बनाएंगे, राइट, जो सेकंड सेंटेंस होगा वो हम पहले बनाएंगे और जो होगा उसको हम बाद में बनाएंगे। ये सेंटेंस को ध्यान रखेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस, अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस डिड नॉट, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब की इसमें अब फर्स्ट फॉर्म रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है नेगेटिव में, या इंटेरोगेटिव है, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट ईटीसी, फिर तो वही का वही है, अर्थात कोई के पश्चात मैं नहीं सोया था। देखिए सेंटेंस को समझिए, सूर्योदय के पश्चात मैं नहीं सोया था, अर्थात जब सूरज उगाया तो मैं नहीं सोया। अब यहाँ पे क्या है, मैं नहीं सोया था, ये सेंटेंस पहले बनाएंगे, ये सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, मैं की हो जाएगी आई डिड नॉट स्लीप, आई डिड नॉट स्लीप, मैं नहीं सोया, आफ्टर सूर्योदय के, सूर्योदय का अर्थात क्या है, द सन हैड राइजन, अर्थात क्या है, आफ्टर हो गया, सब्जेक्ट सन हो गया, हेड आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सूर्योदय अर्थात सूरज का उगना, सूर्योदय, सूर्य का उगना या सूर्य उगने के पश्चात। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, सूर्य उगने के पश्चात मैं नहीं सोया था, अर्थात क्या है, आई डिड नॉट स्लीप आफ्टर द सन हैड राइजन। नेक्स्ट के कक्षा में आने के पश्चात विद्यार्थी खड़े नहीं हुए थे। ये सेंटेंस समझ लीजिए, अध्यापक के कक्षा में आने के पश्चात विद्यार्थी खड़े नहीं हुए थे। हम इस सेंटेंस को यहां से बनाएंगे, विद्यार्थी खड़े नहीं हुए थे, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा तो डिड नॉट हो जाएगा, स्टूडेंट्स डिड नॉट, खड़े हुए थे, खड़ा होना स्टैंड होता है, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, स्टूडेंट्स डिड नॉट स्टैंड। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आफ्टर अध्यापक के कक्षा में आने के, अर्थात क्या है, द टीचर आना हैड कम, हैड कम, कम की कमी रहती है, कम केम कम हो जाता है, उसके बाद क्या है, इन द क्लास। ये सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। के कार्य समाप्त करने के
पश्चात मालिक ने उसे रुपए नहीं दिए थे। ये सेंटेंस समझ लीजिए। नौकर के कार्य समाप्त करने के पश्चात मालिक ने उसे रुपए नहीं दिए थे, अर्थात काम तो करा लिया लेकिन उस समय उसे रुपए नहीं दिए हैं। जैसे सेंटेंस बाद लिखा हुआ है, मालिक ने उसे रुपए नहीं दिए थे, ये सेंटेंस हम बनाएंगे। मालिक ने, मालिक का अर्थात क्या है? दी मास्टर हो जाएगा, दी बॉस हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं, दी लॉर्ड भी कर सकते हैं आप मालिक के लिए। तो अर्थात क्या है? दी बॉस, या दी लॉर्ड भी कर सकते हैं या दी मास्टर कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, अर्थ एक ही रहता है। दी बॉस नहीं दिए थे, डिड नॉट, क्या नहीं दिए थे? पैसे। डिड नॉट गिव, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, देना देने की, गिव होती है। डिड नॉट, सॉरी, द बॉस डिड नॉट गिव, उसके बाद क्या है? रुपए, या रुपए लिख दो या मनी लिख दो, बात एक ही है। डिड नॉट गिव मनी या डिड नॉट गिव रुपी। उसके बाद क्या है? हिम, टू हिम। हमने बताया, देखिए, एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक मतलब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो मतलब क्या है? निर्जीव है, कोई भी चीज निर्जीव है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, अर्थात पैसे या धन जो भी निर्जीव है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। और जिस किसी में भी जान है, जीवित है, तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जब हम क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लेते, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेते हैं, तो टू से हम जोड़ते हैं, अर्थात क्या है? मनी टू हिम, उसे। आफ्टर हो गया। नौकर के कार्य समाप्त करने से, नौकर, द सर्वेंट हैड, समाप्त करना, फिनिश्ड हो जाएगा। फिनिश्ड द वर्क, कार्य समाप्त करना, मुख्य क्रिया हो गई, कार्य वर्क हो जाएगा। अर्थात क्या? द बॉस डिड नॉट गिव मनी टू हिम आफ्टर द सर्वेंट हैड फिनिश्ड द वर्क। डिड सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नॉट। उसके बाद क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हमने आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस पहले भी समझाए थे। अगर वाक्य प्रारंभ में क्या है, कोई भी वाक्य के प्रारंभ में क्या है, तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, केवल उस टेंस की सहायक क्रिया को लिखते हैं। जैसे सेंटेंस समझ लीजिए, क्या भाई साहब के नाश्ता करने के पश्चात नौकरानी कमरा साफ करने के लिए आई थी? क्वेश्चन मार्क। देखिए पश्चात लिखा हुआ है। अब सेंटेंस को हम इसको पहले बनाएंगे, क्या जरूर लिखा हुआ है, अर्थात हम इस सेंटेंसेस को ऐसे पढ़ते हैं, क्या नौकरानी कमरा साफ करने के लिए आई थी? क्या नौकरानी, क्या यहाँ पे ये जरूर लगा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे मानते हैं क्या नौकरानी कमरा साफ करने के लिए आई थी, तो हम यहाँ पे क्या है? डिड, क्योंकि ये हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं ये सेंटेंस को, तो डिड हो जाएगा। डिड द नौकरानी मेड सर्वेंट, नौकर सर्वेंट होता है, नौकरानी मेड सर्वेंट होता है, मेड सर्वेंट। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, कम
नॉट लिखा नहीं है। अगर नहीं आई थी तो नॉट कम हो जाता। अगर यही वाक्य में ये लिखा होता नौकरानी कम टू, साफ करना भी एक मुख्य क्रिया है। जब दो मुख्य क्रियाएं हो तो आपस में टू से जोड़ देते हैं, टू क्लीन। उसके बाद क्या, कमरा, द रूम, क्लीन द रूम। अब ये क्या है, आफ्टर। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आफ्टर से वाक्य को हम जोड़ देंगे। आफ्टर भाई साहब, द ब्रदर, इसके बाद क्या है, सहायक क्रिया हेड हो जाएगा। आफ्टर द ब्रदर हेड, उसके बाद क्या है, नाश्ता करना। करना एक मतलब क्या, डू नहीं होगा, टेक होता है। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। उसके बाद क्या है, द ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ठीक, द ब्रेकफास्ट। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऐसे बनाएंगे। अर्थात नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, क्या वर्षा प्रारंभ होने के पश्चात विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित नहीं हुए थे? नहीं हुए थे। क्या वर्षा प्रारंभ होने के पश्चात विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित नहीं हुए थे? ओए जिन्हें पंखा बंद कर दे 2 मिनट के लिए। सुन ले, क्या वर्षा प्रारंभ होने के पश्चात विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित नहीं हुए थे? तो क्या विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित नहीं हुए थे? तो क्या अर्थात हैड स्टूडेंट्स, सॉरी, डिड हो जाएगा सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स, नोट लिखा हुआ है, नोट, एकत्रित होना गैदर होता है, फर्स्ट फॉर्म रहेगी गैदर। उसके बाद क्या है, प्रार्थना स्थल पर प्रेयर ग्राउंड, आफ्टर। अब वर्षा प्रारंभ होना, आफ्टर द रेन, हैड, पास्ट परफेक्ट में ये बनाया जाएगा हैड स्टार्टेड। इस तरह से ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो बस यही हो जाएगा रूल में। क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नहीं लिखा हुआ है तो नॉट हो जाएगा। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ETC, आफ्टर लगा दिया जाएगा सब्जेक्ट हैड, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ETC। जैसे कोई भी सेंटेंस समझ लीजिए, राधा के कार्य समाप्त करने के पश्चात तुमने उसे कितने रुपए दिए थे? ये सेंटेंस समझिए, राधा के कार्य समाप्त करने के पश्चात तुमने उसे कितने रुपए दिए थे। कितना, कितनी, कितने, हम ऐसे वाक्यों को आप लोगों को पहले भी समझा चुके हैं। अर्थात जब कितना, कितनी, कितने काउंटेबल हो तो हाउ मैनी और अनकाउंटेबल हो तो हाउ मच। हम यहाँ पे सेंटेंस कितना रुपए, तो रुपए को हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मैनी रुपीज
हाउ मैनी रुपीज, उसके बाद क्या है, डिड, तुमने सब्जेक्ट है, यू दिए, देना मेन वर्ब है, गिव, उसे का मतलब राधा है, हर हो जाएगा। हाउ मैनी रुपीज डिड यू गिव हर, राधा हर है, अर्थात उसके बाद आफ्टर राधा के कार्य समाप्त करने के, राधा सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड, उसके बाद समाप्त करना फिनिश होता है, हैड फिनिश्ड दी वर्क, ऑब्जेक्ट भी है। ये सेंटेंस हो जाएगा। जैसे सेंटेंस लिख लीजिए, कुत्तों के भौंकने के पश्चात चोरों ने क्या किया था। कुत्तों के भौंकने के पश्चात चोरों ने क्या किया था। क्या एक प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है, व्हाट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा, व्हाट डिड, उसके बाद क्या, चोरों ने, पश्चात के बाद चोरों ने क्या किया था, व्हाट डिड थीव्स डू, व्हाट डिड थीव्स डू, उसके बाद क्या है, आफ्टर, मतलब डू आफ्टर डॉग्स, सब्जेक्ट हो जाए कुत्तों के भौंकने, डॉग्स हैड बार्क्ड, बार्क की सेकंड और थर्ड फॉर्म बार्क्ड रहता है, बार्क्ड हो जाएगा। व्हाट डिड थीव्स डू आफ्टर डॉग्स हैड बार्क्ड। माता जी के सोने के पश्चात दरवाजा किसने खटखटाया था। माता जी के सोने के पश्चात दरवाजा किसने खटखटाया था। किसने, प्रश्नवाचक शब्द आ गया, पश्चात दरवाजा किसने खटखटाया था। ये सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे। हमने आप लोगों को किसने या कौन ये सेंटेंस बता चुके हैं। किसने एक प्रश्नवाचक शब्द भी है और किसने एक सब्जेक्ट भी है, दोनों ही। अब जैसे किसने, हु हो गया, कौन या किसने, इसके साथ सेकंड फॉर्म आ जाएगी हु नोक्ड एट द डोर, दरवाजा किसने खटखटाया, हु नोक्ड एट द डोर आफ्टर, पश्चात। माता जी के सोने से, अर्थात क्या है, दी मदर हैड, सोना, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। इस तरह से ये सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे, अर्थात जो भी प्रश्नवाचक शब्द बीच से प्रारंभ होते हैं ऐसे वाक्यों को इस प्रकार बनाते हैं। जैसे मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा ही था कि गाड़ी चल दी थी। ऐसे भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में ही आते हैं। जैसे ये सेंटेंस क्या है, वह मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा था कि गाड़ी चल दी, अर्थात क्या है, पहुंचना ही बहुत मुश्किल पड़ गया उसे और गाड़ी वहीं से चल दी। ही था, वह मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा ही था कि गाड़ी चल दी। ही हैड, ऐसे सेंटेंसेस को, ये नहीं है अब हम इसको क्या है कि गाड़ी चल दी एक सेंटेंस, ये है वह मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा, ये सेंटेंस है। सेंटेंस दो हैं, अर्थात सेंटेंस पहले ये नहीं है, अब हम इसको
लास्ट के सेंटेंस को पहले बनाएंगे, नहीं, हम सेंटेंस को यहीं से बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर इस तरह से सेंटेंसेस हैं तो ही हैड, वह पहुंचा ही था, ही हैड, क्योंकि पहुंच वह पहले गया है, बाद में गाड़ी चली है, जैसे ही पहुंचा वैसे ही चल दी, ये है, तो आता ही हैड हार्डली या स्कार्सली। ही हैड हार्डली या स्कार्सली, हम एक यूज करेंगे, चाहे हार्डली यूज करें चाहे स्कार्सली यूज करें। ही हैड हार्डली या स्कार्सली रीच्ड, उसके बाद क्या, एट द स्टेशन। अब व्हेन, हार्डली या स्कार्सली अगर वाक्य में हैं तो दूसरा वाक्य व्हेन से ही जोड़ा जाएगा, व्हेन हम यूज करेंगे, अर्थात क्या, व्हेन द ट्रेन सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, अर्थात इस सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, मुश्किल से जंगल पहुंचा ही था कि शेर ने उस पर हमला कर दिया। जैसे शिकारी मुश्किल से जंगल पहुंचा ही था, शिकारी मुश्किल से जंगल पहुंचा ही था कि शेर ने उस पर हमला कर दिया, अर्थात क्या, शिकारी, द हंटर हैड हार्डली स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली रीच्ड, सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, उसके बाद क्या है, जंगल, रीच्ड द फॉरेस्ट, रीच्ड द फॉरेस्ट व्हेन, हार्डली या स्कार्सली के साथ व्हेन का प्रयोग होता है, व्हेन कंजक्शन व्हेन दिया जाता है, व्हेन द लॉइन, शेर ने उस पर हमला कर दिया, द लॉइन अटैक्ड ऑन, CKED अटैक्ड ऑन हिम, अर्थात ऐसे सेंटेंस, दी हंटर हैड हार्डली या स्कार्सली एक ही यूज करेंगे, दोनों नहीं लिखे जाएंगे, या तो हम हार्डली लिख देंगे या स्कार्सली लिख देंगे। व्हेन मतलब दी हंटर हैड हार्डली रीच्ड दी फॉरेस्ट व्हेन दी लॉयन अटैक्ड ऑन हिम। ये सेंटेंस इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। अगर आपको कोई इससे संबंधित क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर दिखाएं। अर्थात बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेहतर यही रहेगा कि आप ज़्यादा मतलब क्या वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं। अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आप नोट्स को बनाते हुए जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी अच्छे से सिखा दूँगा। ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा। बस निवेदन है आप लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।